गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको जूलियस सीजर शुरू करवाया था लास्ट वीडियो में बाय विलियम शेक्सपियर। पिछली वीडियो में मैंने आपको उसकी इंट्रो दी थी कि उस प्ले में क्या है, किस बारे में स्टोरी है। कुछ करेक्टर्स थे इम्पॉर्टेंट, वो इंट्रोड्यूस करवाए थे कि उनका रोल क्या है प्ले में। ठीक है, आज हम इस प्लॉट की समरी पढ़ेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि जूलियस सीजर 5 फैक्ट की ट्रेजेडी है। इसको लिखा किसने है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। 44 BC की ये बात हो रही है, जो एक पॉलिटिकल नॉवल है जिसमें जूलियस सीजर एक मेन इम्पॉर्टेंट करेक्टर है और इसके साथ साथ ही ब्रूटस, कैशियो, कास्का, एंटोनी, मार्क एंटोनी, ये सभी जो ऑक्टस, ये सारे जो होते हैं, ये दो पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टीज़ होती है, मैं थोड़ा को रिमाइंड करवा देती हूँ। एक साइड होता है सीजर, उसके साथ होता है एंटनी, ओके, और उसके साथ होता है ऑक्टिवस। ये तो तीनों एक पार्टी के हैं। दूसरी साइड जो रिपब्लिक पार्टी है उसमें क्या होता है? ब्रूटस होता है, ठीक है। साथ में ब्रूटस के साथ में होता है कैशियो, ठीक है, और कास्का। ये तीनों एक साइड में होते हैं। ये दोनों ओपोजिट पार्टीज़ हैं और ये रोमन लोगों के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए आपस में लड़ती हैं, ताकि उनको रोम जो है, सिटी जो कंट्री का नाम है वो है, जहाँ पे ये बात हो रही है, ये रोम जो जगह है वहाँ की बात हो रही है। रोमन पीपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो लोग जो रोमन के लोग हैं उन्होंने सीजर को अपना किंग चुना है, ठीक है। तो ब्रूटस सीजर का फ्रेंड है, पर उसको ये लगता है कि एज ए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए उसको लगता है कि जूलियस सीजर है जो डिक्टेटर है और उसको डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, तो वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, रोमन लोगों के लिए, इसलिए उसको मर जाना चाहिए। पर उसको भड़काने का काम कौन करता है? ब्रूटस को भड़काने का काम वो कैशियो करता है। वो उसको कहता है कि ये डिक्टेटरशिप करेगा, ये इसको मर जाना चाहिए। वो एक्चुअली वो फ्रॉड लेटर भी देता है उसको, ताकि उसको ऐसा यकीन हो जाए कि रोमन के लोग हैं जो, वो भी उसकी साइड है, वो भी नहीं चाहते कि सीजर है जो वो किंग बने। तो मैं आपको इसका प्लॉट आज करवा रही हूँ। फर्स्ट एक्ट है इसका। फर्स्ट एक्ट में बताया गया है, हैविंग डिफीटेड हिज आर्क एनिमी पॉम्पे द ग्रेट, जूलियस इज रिटर्न टू रोम इन ट्राउम्फ। जो पॉम्पे द ग्रेट है उसको हराने के बाद रोम में वापस कौन आया? सीजर आ गया। बिफोर सीजर अराइव्स फॉर हिज सेलिब्रेशन, सीजर के आने से पहले, जब सीजर आया उसका सेलिब्रेशन के लिए वो आ रहा था, उससे पहले सम रोमन जो कॉमनर्स से डिस्कस सीजर्स ग्रोइंग पावर इन द स्ट्रीट्स। उन्होंने स्ट्रीट्स में, गलियों में सीजर की पावर के बारे में भाषण देने शुरू कर दिए। सीजर के आने से पहले गलियों में शोर हो गया कि सीजर किंग बन के आ रहा है, सीजर किंग बन के आ रहा है। तो उसके जो ग्रोइंग पावर है, उसकी डिस्कशन है जो वो कॉमनर्स के बीच में होनी शुरू हो गई। When Caesar arrived in the town, जब सीजर रोम में आया, the soothsayer stops him and warns him to beware the idols of March. तो उसको कुछ ओपोजिट पार्टीज ने उसको रोका और उसको वॉर्न किया कि वो आइडल ऑफ मार्च, मतलब ये जो मार्च निकल रहा था उसमें ना जाए, उसके लिए अच्छा नहीं है। सीजर डिस रिगार्ड्स द सूथर्न्स वार्निंग एंड कंटिन्यू टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री। पर सीजर ने उनकी वार्निंग की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो अपनी विक्ट्री, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आगे बढ़ता गया। ठीक है जी, ये फर्स्ट एक्ट है। नेक्स्ट हमारा सेकंड एक्ट है, कैशियो एंड सम अदर रोमन सेनेटर्स। सेनेटर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, पार्टी में होते हैं और गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको सेनेटर्स बोलते हैं। एंड द अदर रोमन सेनेटर्स नोज कलेक्टिवली एज द conspirators are wary of Caesar's popularity and have begun to plot against him। अब जो कैशियो और उसके साथ वाले रोमन सेनेटर्स होते हैं वो कैशियो की सीजर की पॉपुलैरिटी के बारे में सुनते हैं और उसके खिलाफ षड्यंत्र बनाना शुरू कर देते हैं। दे एम टू रिक्रूट
सीजर्स गुड फ्रेंड, वो क्या करते हैं, उनका एम होता है कि सीजर का जो अच्छा फ्रेंड है ब्रूटस एज ए मेंबर ऑफ देयर ग्रुप इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स देयर कॉज, वो चाहते हैं कि उसका फ्रेंड है जो ब्रूटस वो उसको सीजर के खिलाफ कर दे। After much deliberation, Brutus decided to join the conspirators in order to protect Rome and its citizens from Caesar's ambition to become king. तो वो आफ्टर मच डिलेब्रेशन, बहुत ही मेहनत के बाद ब्रूटस है जो वो कॉन्स्पिरेटर्स को ज्वाइन कर लेता है इन प्रोटेक्ट टू रोम, रोम को बचाने के लिए और उसके सिटीजन लोगों को बचाने के लिए सीजर के एम्बिशन से टू बिकम किंग भी, ताकि वो किंग ना बन जाए, उनको लोगों से बचाने के लिए वो कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिल जाता है। दे डिसाइड टू असैसिनेट सीजर ऑन मार्च 15, वो डिसाइड करते हैं कि वो सीजर की डेथ कर देंगे, कब, 15 मार्च को। आफ्टर द मीटिंग होने के बाद ब्रूटस वाइफ है जो पोर्शिया ट्राइज टू गेट हर हस्बैंड टू टेल हर व्हाट इज़ हैपनिंग, वो ये जानने की कोशिश करती है अब हस्बैंड से कि उसके साथ क्या हुआ है। ब्रूटस विल नॉट आंसर हर, पर ब्रूटस उसको कोई जवाब नहीं देता। द नेक्स्ट मॉर्निंग सीजर्स वाइफ है जो कैलिफोर्निया सीजर की वाइफ है अवेक्स फ्रॉम टेरिबल नाइटमेयर्स अबाउट हिज डेथ एंड सिविल वॉर, उसको रात में सपना आता है बहुत ही भयंकर कि उसकी डेथ हो चुकी है सीजर की और सिविल वॉर है जो वो लग चुकी है। शी प्लीग्ड, वो रिक्वेस्ट करती है सीजर को टू भी वो घर पे रहे, आज बाहर ना जाए। सीजर इग्नोर्स हर वार्निंग एंड डिपार्ट टू द सेनेट हाउस विद द न्यूक्लियस ब्रूटस वन ऑफ हिज कॉन्स्पिरेटर, वो क्या करता है कि अपनी वाइफ की वार्निंग को इग्नोर कर देता है और सीनेट हाउस में चला जाता है, किसके साथ, ब्रूटस के साथ जो कि एक कॉन्स्पिरेटर होता है। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में पोर्शिया एंड सूथवेयर स्पीक अबाउट देयर फीलिंग्स ऑफ impending danger as they wait for Caesar to pass by on his way to the Senate room. अब गलियों में पोर्शिया और सूथवेयर्स जो स्पीक अबाउट देयर फीलिंग्स ऑफ impending danger, अपनी फीलिंग है जो उनको लग रही है कि कुछ बुरे होने वाला है, as they wait for Caesar to pass by on his side to the Senate room, वो वेट कर रही होती हैं कि सीजर है जो उनकी साइड से गुजरेगा सेनेट रूम हाउस जाने के लिए। तो ये फर्स्ट एक्ट में तो हमने पढ़ा कि जो है सीजर किंग बन के आता है, ठीक है। सेकंड में हमने देखा कि उसके ऑपोजिट हो जाते हैं लोग, तो उसको वार्निंग मिलने लग जाती है कि शायद उसकी आज डेथ हो जाएगी। थर्ड में हम पढ़ेंगे एज सीजर प्रोसेस टू द सेनेट हाउस, जब वो सेनेट हाउस की तरफ जाने लगता है, ही पास्ड बाय द सूथ सेज, वो इसके पास से गुजरता है। ही एड्रेसेस हर बाय सेइंग, वो उसको बोलता है द आइडल ऑफ मार्च आर कम, वो कहता है कि आइडल ऑफ मार्च है जो वो आ गया है। द सूथसेज रिस्पॉन्ड विद आ बट नॉट गोन, आ तो गया है पर जाएगा नहीं। सीजर डिसरिगार्डेड दिस फाइनल वार्निंग एंड स्टेप्स इनसाइड द सेनेट हाउस वेयर द कॉन्स्पिरेटर्स सराउंड हिम एंड स्टब टू हिम डेथ, जब सीजर है डिसरिगार्ड दिस फाइनल वार्निंग, वो फाइनल वार्निंग को भी इग्नोर करता हुआ जब सेनेट हाउस के अंदर जाता है तो कॉन्स्पिरेटर जो होते हैं उसको घेरा बना लेते हैं उसके आसपास और उसके जो है उसको स्टब हिम मतलब चाकू मार के उसकी हत्या कर देते हैं। ब्रूटस डिलीवर्स द फाइनल ब्लो, ब्रूटस जो होता है वो चाकू फाइनली वो चाकू मारता है जिसकी वजह से सीजर की डेथ हो जाती है। When Caesar recognized Brutus, he utters in total disbelief the famous phrase, जब सीजर को पता चल रिकोगनाइज करता है कि ये ब्रूटस है जिसने मुझको मारा, जिस पे उसने इतना यकीन किया, तो वो फाइनल जो फेमस फ्रेज है वो बोलता है यू टू ब्रूटस, भी तुम भी इनमें शामिल हो। सीजर डाइड, ये कहता हुआ सीजर मर जाता है क्योंकि उसको अपने फ्रेंड पे बहुत यकीन था ब्रूटस पे, पर ब्रूटस भी उसको चाकू मार के मार देता है। तो मरता हुआ सीजर फाइनल वर्ड जो फेमस है वो बोलता है कि यू टू ब्रूटस, भी तुम भी इनके साथ मिले हुए हो और मुझको मार डाला, ये कहते हुए सीजर मर जाता है। मार्क एंटनी सीजर्स क्लोज फ्रेंड, सीजर का क्लोज फ्रेंड जो मार्क एंटनी होता है, विटनेस द सेशंस, उसको ये डेथ वाला सीन जो होता है वो अपनी आंखों से देख लेता है, बट मैनेज टू रिमेन काम, पर वो फिर भी शांत रहता है। ही रिक्वेस्ट टू स्पीक एट
ही रिक्वेस्ट टू स्पीक एट सीजर्स फर्नल। वो फर्नल होता है जब किसी की डेथ सेरेमनी की जाती है, मतलब उसको दफनाया जाता है या उसकी बॉडी को जलाया जाता है, ये तो उस पे बोला जाता है, तो उसको रिक्वेस्ट की जाती है कि सीजर की फर्नल पे वो कुछ बोले। द कॉन्स्पिरेटर्स एग्री एंड रन इन टू द स्ट्रीट्स क्राइंग लिबर्टी फ्रीडम टायनिटी इज डेड। तो कॉन्स्पिरेटर्स जो होते हैं वो एग्री हो जाते हैं और उनको वो गलियों में दौड़ते हुए बोलते हैं कि हमें लिबर्टी मिल गई, हमें फ्रीडम मिल गया, हमने टर्निटी का एंड कर दिया। मतलब कि सीजर मर गया, उसके साथ डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई। अब रिपब्लिक से जो कॉन्स्पिरेटर्स आएंगे तो वो लिबर्टी फ्रीडम लेके आएंगे। अलोन मार्क एंटनी स्वेयर्स टू अवेंज सीजर्स डेथ। मार्क एंटनी जो बहुत ही अच्छा फ्रेंड था सीजर का, उसने सीजर की मौत का बदला लेना था। एट सीजर्स फर्नल, जब सीजर की फर्नल हो रही होती है, ब्रूटस स्पीक्स एट फर्स्ट। ब्रूटस पहले बोलता है, टेलिंग द सिटीजन दैट सीजर वॉज किल्ड बिकॉज हिज एम्बिशंस थ्रेटन देयर लिबर्टी। वो बोलता है कि सीजर को मार दिया गया क्योंकि उसके जो एम्बिशंस थे वो हमारी लिबर्टी, हमारी आज़ादी के खिलाफ थे। Brutus is pleased with the improving reaction of the crowd and steps down for the Antony to give his eulogy। तो ब्रूटस ये बोलता हुआ क्राउड की तरफ बढ़ता है और एंटोनी के पास जाके खड़ा हो जाता है। एंटोनी subtly incites the crowd to turn against the conspirators, reminding them of Caesar's goodness। और उसके बाद एंटोनी ये जो क्राउड में से निकलता है कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और उनको रिमाइंड कराता है कि सीजर जो है उसने कितने अच्छे काम किए थे, सीजर की नेचर कितनी अच्छी थी, मतलब कि उसकी गुडनेस के बारे में लोगों को बताना शुरू कर देता है। जैसे कि हम किसी की डेथ के बाद उसकी अच्छी जो काम किए होते हैं, उसका अच्छा जो नेचर होता है उसके बारे में बताते हैं, इसी तरह से सीजर की गुडनेस के बारे में एंटोनी होता है जो वो लोगों को स्पीच देता है। बाय द एंड ऑफ हिज स्पीच, अपनी स्पीच को ख़त्म करते हुए एंटोनी मैनिपुलेट्स द सिटीजन्स टू रिवोट एंड कॉन्स्पिरेटर्स फ्ली द सिटी। एंटनी जो होता है उसके मन में तो अब गुस्सा होता है कि उसके दोस्त सीजर को उन्होंने मार दिया, तो वो अपनी स्पीच को ख़त्म करते हुए बोलता है, सिटीजन्स रोमन के लोगों को बोलता है कि रिवोट होनी चाहिए और कॉन्स्पिरेटर है जो वो सिटी से भाग जाने चाहिए। कॉन्स्पिरेटर्स फ्ली द सिटी मतलब भाग गए थे वो सिटी से, रिवोट हो गया था, विरोध हो गया था। फोर्थ एक्ट में क्या होता है, मार्क एंटनी, ऑक्टिवस एंड लिपिडस बिकेम एलीज। एलीज मतलब उन्होंने एक आर्मी बना ली अब तीनों ने मिलके। द थ्री मैन डिक्लेयर देमसेल्फ द सेकंड, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो सेकंड ट्रम्पेट ऑफ रोम है एंड प्रपोज टू जॉइंटली रूल, और वो तीनों इकट्ठे रोम पे रूल करेंगे क्योंकि सीजर की मौत के बाद अब वो तीनों इकट्ठे इस राज पे रूल करेंगे। दे ऑल्सो डिक्लेयर अ सिविल वॉर अगेंस्ट ब्रूटस सीजर एंड द कॉन्स्पिरेटर्स। उन्होंने सिविल वॉर डिक्लेयर कर दी थी, किसके अगेंस्ट, ब्रूटस, कैशियो और बाकी जो भी कॉन्स्पिरेटर थे सभी के खिलाफ। ब्रूटस एंड कैशियो बिकेम जर्नल्स ऑफ देयर एनिमी। ब्रूटस और कैशियो जो हैं वो अपनी आर्मी के जर्नल बने, मतलब कि अब दो पार्टीज हो गई हैं जिसमें मार्क एंटनी, ऑक्टिवस एंड लिपिडस ये तीनों लड़ाई करेंगे एक साइड से, ब्रूटस, कैशियो और कॉन्स्पिरेटर जो है वो दूसरी तरफ से लड़ाई करेंगे। बट स्ट्रगल विद शेयरिंग देयर जॉइंट पावर, पर उन्होंने, वो दोनों तो जर्नल बन गए आर्मी के, पर उन्होंने अपनी जॉइंट पावर के लिए वो स्ट्रगल करते रहे। लेट वन नाइट, एक रात, ब्रूटस इज विजिटेड बाय सीजर्स गोस्ट हु वार्न्स हिम दैट दे विल मीट अगेन एट द बैटल ऑफ फिलिपी। अब ये लड़ाई कहाँ पे हो रही थी, फिलिपी पे हो रही थी। ब्रूटस को इज विजिटेड बाय सीजर गोस्ट, उसको सीजर का गोस्ट दिखाई देता है जो उसको वॉर्न कर रहा होता है कि हम फिर दोबारा से मिलेंगे, कहाँ पे, फिलिप के बैटल में, फिलिप की लड़ाई में मिलेंगे। मतलब ये एक बुरा संकेत था क्योंकि सीजर तो मर चुका है। मिलेगा सीजर कब, जब ब्रूटस भी खुद घोस्ट बन जाएगा, मतलब वो भी एक, उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो फोर्थ एक्ट में तो तैयारी हो रही है लड़ाई की, फिफ्थ एक्ट में लड़ाई लग जाती है। कैशियो वॉन डाउन बाय Mark Antony's army sent his soldiers and friend
Titinius across the field to learn the identity of some nearby troops. कैश्यू जो होता है वॉन डाउन बाय एंटोनीज आर्मी, लड़ाई शुरू हो जाती है और वो अपने जो सोल्जर और फ्रेंड होता है टिनियस उसको भेजता है ये देखने के लिए कि ट्रूप्स जो आर्मी है वो कितनी ज़्यादा है, नियर आ गई है। When Cassius slave, जो कैस्यू का स्लेव होता है, mistakenly report that Titinius had been captured, जब वो आके ये इन्फॉर्मेशन देता है कि टिटेनियस जो है उसको बंदी बना लिया गया है, कैस्यू लॉस ऑल होप ऑफ विक्ट्री, तो कैस्यू को जो विक्ट्री अपनी जीत की उम्मीद होती है वो ख़त्म हो जाती है। ही आस्क पेंड्यूरियस टू स्टब हिम, वो अपने स्लेव जो होता है उसका अपना नौकर होता है उसको बोलता है कि वो उसको चाकू मारे। एंड कॉन्स्टेंट्स किलिंग कैश्यू विद द सेम स्वॉर्ड कैश्यू यूज टू स्टब सीजर, और उसी तलवार से कैश्यू को भी मार दिया जाता है जिस तलवार से सीजर को मारा गया था। इन अदर पार्ट ऑफ द बैटल फील्ड, दूसरे साइड क्या होता है, ब्रूटस कंटिन्यू टू फाइट अंटिल हिज ट्रूप्स आर डिफीटेड, जब तक उसके सेना हार नहीं जाती तब तक ब्रूटस जो है लड़ता रहता है। ही डिसअपियर्स एंड आस्क हिज सर्वेंट, वो वहाँ से निकलता है और अपने सर्वेंट जो होता है स्टीरिटो उसको पूछता है टू होल्ड द स्टब वाइल ब्रूटस रन्स ऑन इट, वो अपने सर्वेंट को कहता है कि वो जो तलवार है उसको पकड़ के रखे वाइल ब्रूटस रन्स ऑन इट, जब तक ब्रूटस यहाँ से भाग नहीं जाता। अपॉन फाइंडिंग द बॉडी अटॉर्नी एक्सप्रेसेस हिज एडमिरेशन फॉर द फॉलन ब्रूटस सेइंग, भागते हुए ब्रूटस के पीछे वो तलवार, उसका जो सर्वेंट होता है वो तलवार मारता है और एंटोनी जो होता है उसको ब्रूटस को गिरता हुआ देखता है और बोलता है दिस वॉज द नॉबलेस्ट रोमन ऑफ दैम ऑल, वो कहता है कि दिस वॉज द नॉबलेस्ट रोमन, ये एक नॉबलेस्ट रोमन था ऑफ दैम ऑल, इन सब में से एक नॉबलेस्ट था। ब्रूटस को कहता है विद सीजर एंड ब्रूटस डाइड, जब दोनों मर जाते हैं, टेक कंट्रोल ऑफ रोम एंड ऑर्डर इज रिस्टोर्ड, और टेम्यूरियम वेट टेक्स, ये जो तीनों होते हैं मार्क एंटनी, ऑक्टिवस एंड लिपिडस, वो रोमन पे कंट्रोल कर लेते हैं और जो ऑर्डर होते हैं वो दोबारा से रिस्टोर हो जाते हैं, मतलब कि दोबारा से वो अपना राज करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको पांचों एक्ट समझ में आ गए, प्लॉट समरी पता चल गई। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि सीजर है जो वो रोम आता है, ठीक है। सेकंड में उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेटर्स जो है षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं, ब्रूटस को साथ में मिला लिया जाता है। थर्ड में क्या होता है कि सीजर की डेथ हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ एक्ट में क्या होता है कि आर्मी बन जाती है दो पार्टीज़ की, एक तरफ एंटोनी ऑक्टिवस और लिपिडस होते हैं, दूसरी तरफ ब्रूटस कैशियो और कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं। फिफ्थ में लड़ाई होती है, कहाँ पे, बैटल ऑफ फिलिपी में होती है। इसमें जब कैशियो को पता चलता है कि उसका जो फ्रेंड था वो उसको बंदी बना लिया गया है, तो वो अपने आप को मरवा लेता है। ब्रूटस है, जब उसको पता चलता है कि अब वो जीत नहीं सकता, तो वो भी अपने नौकर से अपने आप को मरवा लेता है, दोनों की डेथ हो जाती है और जीत कौन जाता है, एंटोनी ऑक्टिवस एंड लिपिडस, वो फिर से रोम पे कंट्रोल कर लेते हैं और दोबारा से उनकी पावर है जो वो रिस्टोर हो जाती है। ठीक है बेटा, आपको ये समझ में आ गया। जूलियस सीज़र की कहानी है ये। उस टाइम में जूलियस सीज़र एक पॉलिटिकल नॉवल है जो पॉलिटिकल प्ले है जो वो पॉलिटिकल प्ले ट्रेजेडी है, 5 एक्ट में दी गई है। कब लिखी गई थी ये, 1599 से लेके 1600 तक लिखी गई थी और इसको पब्लिश किया था 1623 में। किसने लिखी है ये, विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया। अगर कोई आपको वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, कोई एक्ट नहीं समझ में आया, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कभी भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको फिर से वो रिवाइज़ करवा दूँगी। ठीक है जी, आप इसको अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो आप मेरे को बता दो कमेंट में कि आपको ये जो समरी है जूलियस सीजर की ये आपको समझ में आ गई। ठीक है जी, ये हमने ब्रीफली इसकी समरी पढ़ ली है। ठीक है, आपको कल मैंने इसके कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए थे, आज मैंने आपको इसकी समरी है जो वो कंप्लीट करवा दी है। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।